लॉकडाउन के बीच नए सेशन की शुरुआत हुई। स्कूली बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास नए पाठ्यपुस्तक नहीं थी। लिहाजा सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया कि इस लॉकडाउन के बीच कुछ जगहों पर छूट दी जाए, कुछ रियायत बरती जाए। और सबसे पहले रियायत उन किताब के दुकानों पर की गई जहां बच्चों के सिलेबस मिलने थे, किताबें मिलनी थी। कहा गया कि आप सुबह का कुछ वक्त निर्धारित किया गया है, आप वहां से किताबें ले सकते हैं। साथ ही साथ इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया था कि जो किताब के जो विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, वो दो प्रमुख बातों पर ध्यान रखेंगे। पहले तो सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ होम डिलीवरी कराने पर भी वो ध्यान देंगे। किताब का लिस्ट वो अपने मोबाइल पर मंगवा लें और जो बच्चे हैं उनके परिवार वालों के पास वो पहुंचा दें। और देखिए ये किस तरीके से जो नज़ारा है, ये सीधे तौर पे एक बड़ा जो दुकान है ज्ञान गंगा, और यहाँ जो कई विद्यालय हैं उनके किताब और ड्रेस और बच्चों से जो ज़रूरत के जो सामान है वो बिकते हैं। देखिए लोग किताब लेके अपने अपने घर जा रहा। लंबे प्रतीक्षा के बाद इन लोगों को पुस्तक मिली है। ये कई दिनों के बाद जो काउंटर खुला है, इस वजह से लोगों की जो भीड़ है वो दिख रहा है। बच्चों का जो पढ़ाई है वो रुक सी गई थी, ठहर गई थी। हालांकि इस बीच कई जगह से प्रयास किए गए हैं कि ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन बिना पाठ्य पुस्तक को बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ये जो कतार है, ये बच्चों के परिजन हैं, अभिभावक हैं। ये अपने बच्चों को बेहतर कल देने के लिए आज इस लॉकडाउन के बीच में वैश्विक महामारी का जहां एक तरफ त्राहिमाम है, इस बीच नन्हे नन्हे बच्चों को उनके भविष्य संवारने के लिए किताब खरीदने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये कतार, और यहाँ क्या टूट रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंस की जो लक्ष्मण रेखा है वो थोड़ी सी टूटती हुई दिख रही है। फिर भी लोगों में जागरूकता है, लोग डिस्टेंस किए हुए हैं। 2 गज दूरी की बात प्रधानमंत्री ने की थी। हालांकि जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग हैं काफ़ी देर से कतार में खड़े हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लें। कितने देर से हैं सर? यहाँ पे 1.5 घंटे से खड़े हैं। किस क्लास की बुक चाहिए आपको? ये 3 क्लास का। 3 क्लास? हाँ जी। एक बच्चे का? अच्छा, एक बच्चे का बुक कितने का होगा? करीब लमसम 5,500 रुपये का आएगा। 5,500 रुपये का बुक और स्टेशनरी और साथ में कॉपी भी। अच्छा, स्टेशनरी वगैरह सभी सामान? सब लेना। किस विद्यालय से है? ये संत कैरेंस प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल है। सेंट कैरेंस के बच्चों के लिए ये पुस्तक लेने के लिए अभिभावक हैं, परेशान है क्योंकि घंटों से कतार में है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? भीड़ का दिक्कत है भैया, और क्या दिक्कत रहेगा। किताब जल्दी मिल जाए, यही सब हम सब चाह रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं? हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से लोग खड़े हैं। कुछ और बच्चों के पेरेंट्स हैं, माँ हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम कितने देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से। अच्छा, किस क्लास के बच्चे का बुक लेना है आपको? क्लास 3। 3 क्लास के बच्चे का बुक लेने में कितने रुपए खर्च आते हैं? 5200। 5200। और इस बीच स्टेशनरी के ओवरऑल सब कुछ मिल जाता उतने में? हाँ, कुछ तो अननेसेसरी भी रहते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो ऐड रहता है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत दिख रहा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें भी पता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हमें मजबूरन इस तरह से खड़ा होना पड़ रहा है। गाइडलाइन जारी की गई थी कि व्हाइट लाइन के अंदर ही रहना। कोई लाइन है आपका, आप कोई लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, भीड़ भी बहुत ज़्यादा या है। फिर जो यहाँ के ज्ञान गंगा के जो मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने कोई ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है कि लोग जो है डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी ऐसे ही खड़े होते। बिल्कुल, अगर मैं भी इनके जगह अगर किसी अभिभावक के तौर पे होता तो शायद मेरा भी यही कतार होता और मुझे भी इसी बात की जल्दी होती। कितने देर से खड़े हैं आप? मैं भी 1 घंटे से लगभग मैं खड़ी हूँ। कितना डर और दिक्कत दोनों एक साथ? बहुत ज़्यादा, ऐसे माहौल में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम तो यहाँ पे मम्मी को छोड़ने आए थे क्योंकि वो भी एक मेडिकल स्टाफ है, तो मम्मी बोली कि जाकर ले लो क्योंकि फिर बार बार ये तो होना ही होगा, भीड़ तो लगी रहेगी। शायद आपकी कतार आगे बढ़ गई। आप धन्यवाद। अच्छा, और भी लोग हैं। मैम कितनी दिक्कत हो रही है इस महामारी के बीच खरीदारी करने में? बहुत दिक्कत हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। स्कूल की तरफ से प्रॉपर कोई भी गाइडलाइन नहीं है। देखिए इस बीच कुछ आवश्यक सूचनाएं भी लिखे गए हैं।
गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 4/3/2020 डीएम के दिनांक 1 के अनुसार लिखा 21/4/2020 के द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों के दुकानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके आलोक में सभी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए शैक्षणिक पुस्तकों का वितरण पूर्वाह्न 6:30 बजे से अपराह्न 6 बजे तक की जाएगी तथा 5:30 बजे अपराह्न के पश्चात गेट में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अतः सभी सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध है कि मास्क पहनकर सैनिटाइजर का प्रयोग करने के उपरांत सफेद गोलाकार आकृति में पंक्तिबद्ध होकर संबंधित काउंटर से पुस्तक लेने का कटौती नहीं है, फीस में कोई कटौती नहीं है। और देखिए अप्रैल का फीस भी अब जमा करना पड़ेगा, इसको भी देखिए। ये एक और समस्या है। देखिए मिल गया कल और कॉपी मांगा क्या 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 गाइडलाइन नहीं है, लूट मची हुई है, यहाँ पे लूट मची हुई है। यहाँ से कॉपी भी लो महंगा, देख पेंसिल लीजिए, भी लो, हर सब जगह कुछ पे यहीं से लो। concession दी जा रही है। बताइए इस तरह का क्या 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 दिक्कत है? जबरदस्ती बुक तो लेना ही पड़ता है, पर यहाँ से कॉपी भी लो, पेंसिल वेंसिल जितना जबरदस्ती सब लेना पड़ता है। पड़ेगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, यहाँ पे जैसे हर एक मान लीजिए अगर सरकार के द्वारा दी जा रही है, जैसे कि दिल्ली में दी जा रही है, छूट दी जा रही है, वैसे यहाँ भी कम से कम बिहार सरकार को देना चाहिए। कंप्यूटर का क्लास नहीं होता, कंप्यूटर का गाइडलाइन पैसा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे हम लोग को देखिए ऐसी दे दी जा रही है कि एकदम जमा करना है तो एनी हाउ इसको जमा करना है। देखिए पैसा गार्जियन को आधे से अधिक गार्जियन को सैलरी नहीं मिल रही है। जो मान लीजिए प्राइवेट जॉब में है उनको तो सैलरी मिल नहीं रही है, बेचारे बेरोजगारी के माहौल पे है, स्कूल का माना मानी है। हर साल की वही बात है, कोई नई चीज तो है नहीं, कम से कम कॉन्सेशन तो देना चाहिए ना लोग को। बिल्कुल, सबके बावजूद हम आपसे यही अपील करेंगे, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का जो चयन है उससे पूरा तरीके से आप लोग पालन कीजिए। डिस्टेंस आप लोग खुद मेंटेन कीजिए। इसके लिए दुकानदार के तरफ से व्यवस्था ना भी हो सही, आप अपने जान माल की सुरक्षा कीजिए। आप एक दूसरे से कम 2 हाथ दूर जरूर रहिए। ये कतार भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, आप लोगों के बीच जो गैप है उसे और बढ़ाइए। आपकी बारी तभी आएगी जब आप 2 हाथ पीछे भी रहिएगा तब, या 2 हाथ आगे रहिएगा, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये जरूरी है। आप बच्चों के भविष्य संवार रहे हैं, उनके भविष्य के लिए घर से बाहर निकले हैं, और इस वक्त अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं से कोई चूक हो जाए तो परेशानी आपको हो सकती है। लिहाजा आप सब लोगों से हम यही दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग भी दूरी बनाए के रखिए। जिस तरीके से गेट पे इस तरीके से भीड़ है, ज़रूरत है काउंटर बढ़ाने की ज़रूरत थी, लोगों को सहूलियत देने की ज़रूरत थी, जो सरकारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की ज़रूरत थी, लेकिन क्या दिक्कत है बाबा? अरे फीस के बारे में हम लोग को है कि आप पूरे फीस दीजिए। बताइए, हम लोग ना सैलरी मिली है ना कुछ, 2-3 महीने बैठे हुए हैं। आप ही बताइए कि क्या करें। कितने देर से खड़े हैं? करीबन 2 घंटा। 2 घंटे से। हालांकि सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील की थी कि जिन दुकान विद्यालय में या कहीं काम करने वाले जो लोग हैं उनका वेतन दिया जाए। विद्यालय से आग्रह किया गया था, पटना के जिला अधिकारी ने भी आग्रह किया था कि इस बीच विद्यालयों को वैसे फीस नहीं लेने चाहिए, खास तौर पे जब विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं है। लेकिन विद्यालय की जो मनमानी है वो पूरी तरीके से दिखता है। किताब लेने के लिए एक दुकान, एक काउंटर, लंबी भीड़ और तादाद देख लीजिए। अब लोगों का जो हौसला है वो टूट रहा है। घंटों से कतार में खड़े होने के बाद अब ज़मीन पे ही ज़मींदोज हो गए हैं और बैठ गए हैं, थक गए हैं। ये कतार है, लोग परेशान हैं क्योंकि बच्चों को भविष्य देना है और उनके बेहतरी के लिए आज ये अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जिस जगह पर ये बैठे हैं ना इसकी सफाई हुई है ना सैनिटाइजेशन हुआ है। देखिए, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये इनका बिल्डिंग बहुत सारे हैं, ये चाहते तो वर्ग वाइज हर बिल्डिंग में सबको बुला सकते हैं, लेकिन एक जगह भीड़ लगा के सबके जान के से खेल रहे हैं। ये एक ही जगह है, एक ही जगह है, इनका बिल्डिंग अनेक है। ये चाहते तो हर वर्ग वाइज उस बिल्डिंग में बुला सकते थे, अथी बच्चों को किताब बांटने के लिए, गीता बिठाने के लिए, लेकिन वो नहीं किए हैं। एक जगह बुला के भीड़ की इकट्ठा किए हैं, न कुछ में मैनेजमेंट नहीं है, ये जान से खेल रहे हैं। इनके द्वारा प्रशासन से कार्रवाई करवाई जाए। बिल्कुल ये नाराजगी है। गंगा की 4-5 ब्रांच है यहाँ पटना में। आप चारों पांच ब्रांच पे आप डिवाइड करके बुलाते तो इतनी भीड़ नहीं लगती एक जगह। सारी जगह अलग अलग कम भीड़ होती, किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं होता। रिस्क है। कहाँ से आए हैं सर? हतुआ हतुआ से आए हैं। बच्चे यहीं पढ़ते हैं? संत कैरेंस
किस क्लास में बच्चे हैं? 3 में। 3 में है। 3 कितने रुपए का किताब है 3 के लिए? होगा 5-6 हज़ार का तो होगा ही कम से कम। कितने घंटे से बैठे हैं? 52 से 50। अभी ज़्यादा ना, 1 घंटा हुआ अभी। 1 घंटा से। अभी 1 घंटा और है उम्मीद। 1 घंटा भी और उम्मीद है। नहीं लग रहा है कि कुछ और व्यवस्था बदलनी चाहिए थी? व्यवस्था क्या है, मौका दिया था 9:30 से 10:30 का, टाइम हो गया यहाँ 11:30। ये नाराजगी है जो हर अभिभावक की है, हर व्यक्ति नाराज है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जिस तरीके से इस विद्यालय के कई ब्रांच है, कई भवन है, कई बिल्डिंग है, तो इन सभी बिल्डिंग में अगर पुस्तक वहाँ मुहैया करा दी गई होती तो शायद जो लंबी कतार है, जो एकाएक भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ यहाँ नहीं लगती। ये बोरिंग रोड की हम चर्चा कर रहे हैं, बोरिंग रोड में है और बोरिंग रोड में ये हालात है। समझिए, एक इकलौता पुस्तक की दुकान नहीं है, अन्य भी जहाँ भी किताब की दुकानें हैं या अन्य विद्यालयों के जहाँ किताब बिकते हैं, कमोबेश सब जगह नज़ारा कुछ यही दिखता है। और यही लोगों का, देखिए जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनका कहना है कि प्रशासन को इस पूरे मामले के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अन्य भवनों में, अन्य जगहों पे जो लोग हैं, क्लास वाइज बच्चों के पुस्तक अगर वहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है तो शायद जो भीड़ है वो टुकड़े टुकड़े बट जाती, लोगों को भी सहूलियत होती, दुकानदारों को भी सहूलियत होती और बच्चों तक सही समय पर किताबें भी मुहैया हो जाती। फिलहाल हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि पटना के जिलाधिकारी महोदय, इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो अभिभावक घंटों से कतार में खड़े हैं, इनकी समस्या को देखा जाए। इस जो दुकान है जहाँ पे बुक मिल रहे हैं, अलग अलग स्कूलों के, अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग सेंटर हैं, उन सब की निगरानी की जाए, भीड़ को कम करने की व्यवस्था किया जाए, कुछ ऐसे उपाय निकाले जाएं कि बच्चों के अभिभावकों को थोड़ी सी राहत मिले। इस बीच फीस की बात है, इस पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। किताबों के जो रेट है उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी ने देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हर व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ दिया है, कमर तोड़ के रख दिया है इस वैश्विक महामारी ने। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को सजग करने की, जागरूक करने की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की। सहयोगी आर्यन राहुल और शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।